Welcome to my course Project 2019. Today we will learn how to set up auto schedule task and manually schedule task, how to create milestones list, recurring task and summary milestone task. And we will also study many other options today. So let's talk about auto schedule task and manually scheduled task. A project can have both manually scheduled and auto scheduled tasks. You can tell project which mode you want to use for new task at any time. I have in last video I have explained कि आप जब भी कोई भी एक्टिविटी ऐड करते हैं, कोई भी टास्क ऐड करते हैं इन योर प्रोजेक्ट, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी मैनुअली स्केड्यूल्ड। जब आप इसमें टास्क भी डालते थे तो हमेशा याद रखिएगा ये मैनुअल स्केड्यूल्ड होता था। उसको चेंज करने के दो तरीके हैं। जब आप चाहते हैं कि आप कोई टास्क ऐड करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑटो हो, मैनुअल ना हो, तो उसके दो तरीके हैं। अब देखें यहाँ पे नीचे आएंगे आप टास्क बार पे और यहाँ पे न्यू टास्क के सामने लिखा हुआ है ऑटो स्केड्यूल। मैं यहाँ अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो मैनुअल स्केड्यूल पे भी आप जा सकते हैं और ऑटो पे भी जा सकते हैं। जब मैं इसको मैनुअल कर दूंगा तो यहाँ पे मैं कोई भी टास्क ऐड अब इस जगह पे करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैनुअल टास्क होगा, ऑटो नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था कि आप परमानेंटली वेयर यू कैन सेट the task mode. So you need to go to file, backstage view and then click on options. In options you can check on scheduled task और यहाँ पे देखें it is written here new task created auto schedule। आप इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं और जब मैं इसको ओके करूँगा तो अब देखें यहाँ पे क्या होगी, मैनुअल स्केड्यूल। अब मैं यहाँ पे कोई भी टास्क ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल टास्क ए बी सी, और इंटर की प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पे पिन का आइकन बन गया। इट मीन्स कि ये जो है मैनुअल स्केड्यूल टास्क है, प्रोजेक्ट आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। तो जब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो तीसरा आप तरीका ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आके इसको चेंज कर दें। अब देखें यहाँ पे टाइम लाइन में यहाँ पे आपका बार नज़र आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम लोग ऑटो स्केड्यूल टास्क, मैनुअल स्केड्यूल टास्क को चेंज करते रहते हैं। Now let's talk about creating a milestone task. I've explained earlier that milestone is called a significant point to achieve. ये किसी एक्टिविटी का नाम नहीं होता. It is not like you will apply duration to your milestone. Milestones are a great way to show key points in a project, like progress, decisions, or the trigger for the payment. Milestones are easy to create and they don't have durations, so you can add as many as you need. Now, how to add milestones? So, for instance, project hardware, test hardware and procure software tools, ये सारा परचेजिंग एंड टेस्टिंग का काम है। तो मैं यहाँ पे एक माइलस्टोन ऐड करना चाहता हूँ कि वन दीज एक्टिविटीज़ आर डन, सो उसके बाद एक मैं माइलस्टोन अचीव कर लूँ जिसका नाम मैं रखूँ फॉर इंस्टेंस सिस्टम्स परचेस्ड, सो पर या परचेजिंग डन या टेस्टिंग डन। सो मैं राइट प्रोग्राम से पहले अपना एक माइलस्टोन ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे राइट प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। टास्क टैब पे जाएंगे और here you can see under insert tab milestone icon. So just click milestone icon. When you will click on the milestone icon, यहाँ पे आप देखेंगे राइट प्रोग्राम से ऊपर न्यू माइलस्टोन आपके सामने एक सेक्शन इसने ऐड कर दिया where you can see the diamond sign as well. So यहाँ पे मैं इसको नेम दूंगा सिस्टम परचेस्ड, एक मैंने माइलस्टोन ऐड कर दिया। अब देखें यूर procure software tools is the last activity of under purchasing. For example, procure hardware, test hardware and procure software tools. So procure software tools आपका कंप्लीट हो रहा है 26 मई 2020 को, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जबकि मेरी ये माइलस्टोन तो यहाँ पे पड़ा हुआ है सैटरडे 26 अप्रैल को, तो बहुत बिहाइंड है। इसको मैं ये चाहता हूँ कि ये माइलस्टोन लिंक हो जाए मेरी प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल एक्टिविटी के साथ, ताकि ये आगे फॉरवर्ड उसके साथ आ जाए कि जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो तब हम कहेंगे कि सिस्टम परचेज माइलस्टोन हैज़ बीन डन, ठीक है जी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने इस प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है और उसके साथ आपने
शिफ्ट की प्रेस करनी है और साथ माउस पे क्लिक करना है। तो इन दोनों रोज़ को आपने सेलेक्ट करने के बाद टास्क टैब में जाएंगे। टास्क टैब में स्क्वेजल टास्क में, और उसके बाद आपने स्क्वेजल टास्क में आके यहाँ पे देखें आपका एक लिंक द सेलेक्टेड टास्क का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे जो डायमंड साइन है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स एक्टिविटी की एंड डेट के साथ। लेट्स सी, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये फॉरवर्ड हो गया। अब मैं जब टाइम लाइन को आगे आता हूँ तो अब देखें मेरा ये जो माइलस्टोन है ये यहाँ पे सेटअप हो गया कि जब आपकी प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो उसके साथ ये माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया। Now let's talk about recurring tasks. A recurring task represent activities that occur on regular schedule like meetings. With recurring tasks you can tell a project about each occurrence as well as the frequency and other settings. You can insert a recurring task anywhere in your task list. Now as you can see the project is going to start on 27th April and it will finish on 14 September. So I want to schedule a meeting every month. So how to do that? This is done through adding a recurring task. In this case I'm going to click on this blank tab cell. यहाँ पे इसके नीचे मैं ऐड करूँगा और उसके बाद फिर आप टास्क मेन्यू पे जाएं। टास्क टैब पे जाने के बाद यू विल क्लिक ऑन दिस टास्क बटन, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे तो मीनिंग दैट यू विल क्लिक ऑन दी रिकरिंग टास्क। रिकरिंग टास्क जब आप क्लिक करेंगे तो अनदर ऑप्शन फॉर्म विल ओपन। सो यू नीड टू जस्ट इंटर यूर जो रिकरिंग टास्क आप ऐड करना चाह रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल यू कैन से मीटिंग्स। सो मैं चाहता हूँ अब मीटिंग्स आप देखें यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग आप डेली भी कर सकते हैं, आप वीकली भी कर सकते हैं, आप मंथली भी कर सकते हैं, आप ईयरली भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मंथली। मंथली बिकॉज माई प्रोजेक्ट विल स्टार्ट ऑन 27 अप्रैल एंड विल फिनिश ऑन 14 September। सो मैं चाहता हूँ कि हर मंथ पे मैं मीटिंग अपनी स्केड्यूल कर लिया करूँ। तो जब मैं मंथली पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें डे 25th ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 25 तारीख को 25th ऑफ एवरी मंथ आपकी मीटिंग होगी। एक ऑप्शन आपके पास ये है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएं फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ। इट मीन्स कि हर महीने का जो पहला मंडे आएगा उस पे आपकी ये मीटिंग आपके लिए स्केड्यूल करना जा रहा है। ठीक है, नीचे आ जाए रेंज ऑफ रिकरेंस। स्टार्ट सैटरडे 25th 4/20, यानी 25 अप्रैल 20 को आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और कंक्लूड हो रहा है आपकी 14 सितंबर को। तो ये ऑप्शंस होंगे, इसके बीच में आपने मीटिंग करनी है यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान, या आप इसको चाहते हैं कि सिर्फ 2 मीटिंग्स हो मेरी, एक मई के पहले महीने में हो, हफ्ते में हो जाए, फर्स्ट मंडे पे हो जाए, और एक जून के फर्स्ट मंडे पे हो जाए, और एक जुलाई के फर्स्ट मंडे पे हो जाए। उसके बाद हम मीटिंग्स नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे सिंपली आप 3 मीटिंग्स दे दें और 3 देने के बाद आपने इसको ओके पे प्रेस करना है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ओके बटन, सो यू विल सी दैट यहाँ पे हमारे पास मीटिंग्स एक समरी टास्क आ गया और उसके नीचे मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, ये 3 मीटिंग्स होंगी हमारी जो इन डेट्स पे आएंगी। पहली मीटिंग हमारी इस डेट पे आएगी, दूसरी जो है इस डेट पे आएगी और तीसरी जो है इस डेट पे आ रही है। यानी पहली मीटिंग 4 मई पे आ रही है, दूसरी मीटिंग हमारी 1 जून पे आ रही है, तीसरी मीटिंग हमारी 6 जुलाई को आ रही है, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ। तो ये अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ये सारी सेटिंग आपके लिए खुद ही कर लेता है। आप चाहते हैं कि ये आपको ये सेक्शंस नज़र ना आए तो आप इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे मीटिंग के साथ एक एरो बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 3 बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3। ये इंडिकेटर्स हैं आपकी मंथली मीटिंग के। तो इस तरह से हम रिकरेंस टास्क जो है प्रोजेक्ट में ऐड करते होते हैं।